दोस्तों नमस्कार और आपका अपने YouTube चैनल जीके विद रमेश दिवाकर में स्वागत है। और पिछली वीडियो में हमने जोधपुर में लोक देवियों की बात की थी। इनके अलावा और हम बात करें तो बीकानेर के अंतर्गत बात करेंगे जो लोक देवियां आती हैं। और बीकानेर में कौन सी देवियां भैया? तो करणी माता है जो सबसे इम्पोर्टेंट देवी है। तो बात करते हैं करणी माता के बारे में। करणी माता तो देखो भैया, करणी माता ये आपका जिला है बीकानेर और बीकानेर में जगह है देशनोक। यहाँ देशनोक में जन्म होता है विक्रम संवत 1444 आसुद सुदी सप्तमी। आसुद सुदी सप्तमी को जन्म होता है किनका? रिद्धिबाई का, है ना। किनका जन्म होता है भैया? रिद्धिबाई का। रिद्धिबाई कौन है? करणी माता। यानी करणी माता के बचपन का नाम है रिद्धिबाई। माता पिता की और बात कर लेंगे भैया। माता देवलबाई, देवलबाई और पिता है इनके मेहाजी, है ना। मेहाजी मांगलिया नहीं है भैया, केवल मेहाजी है ना। अब करणी माता की बात करें तो करणी माता किसके लिए फेमस है? चूहों की देवी के रूप में। यानी कि ये उपनाम है भैया, बहुत रटा पिटा है, सब जानते हैं, अधिकतर जो नहीं जानते देख लेना। चूहों की देवी। एक और उपनाम है भैया दाढ़ी वाली डोकरी। दाढ़ी वाली डोकरी के नाम से भी इनको जाना जाता है। देखो चूहों वाली देवी क्यों कहा जाता है, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी सी कहानी है, उसको देख लो। क्योंकि कई बार ऐसी चीजें दिमाग में घर कर जाती हैं कि क्यों कहते हैं, तो उसको एक बार देख लो। चूहों वाली देवी तो कहा जाता है कि करणी माता की शादी हो गई देपाजी बीठू के साथ। साठी का गांव है भैया, ये साठी का कोई गांव है। साठी का गांव के देपाजी बीठू हैं, इनके साथ में शादी हो जाती है। लेकिन कुछ समय बाद वैवाहिक जीवन के बाद में इनका मन विचलित हो जाता है और अपने पति को छोड़ देती है। अपने पति के लिए इनकी छोटी बहन है गुलाब कमरी। छोटी बहन का क्या नाम है भैया? गुलाब कमरी। तो उस गुलाब कमरी को अपने पति के लिए छोड़ देते हैं कि भैया अब मैं नहीं रह सकती। तो उसके बाद में गुलाब कमरी बीठू सूजा के साथ में वैवाहिक जीवन जीती है और गुलाब कमरी के एक बेटे का जन्म होता है ना, जिसका नाम है, इनका एक बेटा होता है, उस बेटे का नाम बताया जाता है भैया लाखन सी, है ना। ये मान्यता चली आ रही है, ऐसी मान्यता है इनके बारे में। जो ये कहानी है, इनके पुत्र का नाम था लाखन सी। तो करणी माता इस लाखन सी को गोद ले लेती है। लाखन सी को क्या ले लेती है भैया? गोद ले लेती है। इन्हीं से अपना टाइम पास मनोरंजन जो भी है ना, तो लाखन सी गोद ले लेती है। तो कहा जाता है कि लाखन सी को एक बार ये यहाँ कोलायत झील है बीकानेर में। कौन सी है? कोलायत झील है। तो कहा जाता है कोलायत झील पर पता नहीं नहाने से या डूबने से इनकी मृत्यु हो जाती है लाखन सी की। तब लाखन सी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में जो करणी माता है, करणी माता इनको अपनी दैवीय शक्ति से पुनर्जीवित कर देती है। किनको? लाखन सी को पुनर्जीवित करती है। अब पुनर्जीवित करने का तो अधिकार इनको है नहीं, लेकिन इन्होंने अपनी जैसी भी देवीय शक्ति उसे पुनर्जीवित कर दिया। तो उसके बाद में दोस्तों यमराज आते हैं। अब यमराज आकर के देखते हैं यार ये किसने जिंदा कर दिया भाई, ये तो मैं इसके प्राण तो मैंने हरे, लेकिन ये जिंदा किसने कर दिया? तो करणी माता ने जिंदा किया। तो करणी माता से कहते हैं भाई ये तुमने क्यों किया, इसको पुनः मृत करो। मान की नहीं, ये मृत नहीं करेंगे। यमराज कहते हैं भाई तुमने ये किया है वो प्रकृति के विरुद्ध किया है, ऐसा नहीं होता है। काफी समझाया यमराज ने, लेकिन करणी माता के एक बात समझ ना आई कि मर गया तो मैंने जीवित कर दिया, यानी कि उसको पुनः मृत नहीं करूंगी। तो ऐसे ही कहा जाता है कि उनमें बातचीत होती है, ठन जाती है आपस में, और यमराज नाराज हो जाते हैं। और यमराज नाराज होकर के कह देते हैं कि देख अगर तू इसको नहीं जाने देगी ना ऊपर, इसके प्राणों को नहीं ले जाने देगी, तो आपके एक भी वंशज को मैं ऊपर यमलोक में नहीं आने दूंगा। ऐसा कहता है यमराज। तो देवी माँ भी कह देती है कि मत आने देना, और मेरे जो वंशज हैं वो यहाँ
किसके रूप में रहेंगे? चूहों के रूप में। किसके रूप में रहेंगे? चूहों के रूप में। तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जो चूहे होते हैं वो करणी माता के पूर्वज माने जाते हैं, ठीक है ना, इसलिए इनको क्या कह देते हैं? चूहों वाली देवी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और बात करें इनके अलावा, ये तो थोड़ी सी कहानी इनके बारे में थी। और देखो कोलायत झील पर खत्म हुआ था, तो ऐसा कहा जाता है कि देखो ये करणी माता जो कुल देवी है वो चारणों की कुल देवी है भैया। किनकी? चारणों की कुल देवी है। उसके अलावा बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी है ना, बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी। वैसे ये जो शब्द है थोड़ा भ्रमित करने वाला है, कई जगह थोड़ी अलग चीजें मिलती हैं। क्यों मिलती है? देखो बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी और कुल देवी, कहीं तो इनको राठौड़ों बीकानेर वालों की कुल देवी कहा है, कहीं इष्ट देवी मिल जाता है। तो वैसे देखें तो ये बीकानेर है वो मारवाड़ रियासत से ही आती है। कहां से? मारवाड़। और मारवाड़ के जो राठौड़ है उनकी कुल देवी नागडेची माता आती है, तो इसलिए हम इसको बीकानेर की इष्ट देवी कहेंगे। तो बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी, चारणों की कुल देवी भैया, चारण मानते हैं इसको। तो कहा जाता है कि इनके बेटे की मृत्यु कहाँ हुई थी? इस कोलायत झील पर। तो ये चारण कहा जाता है कि इस कोलायत झील में स्नान नहीं करते हैं, है ना। कौन? चारण। कहाँ? कोलायत झील बीकानेर। वैसे कोलायत झील आप जानते हैं, कोलायत बीकानेर में कपिल मुनि का मेला लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है ना। सांख्य दर्शन के प्रणेता थे कपिल मुनि, तो वही मेला लगता है ना कार्तिक पूर्णिमा को, जिसमें पुष्कर का मेला लगता है। हाँ, एक्स्ट्रा चीजें याद रखा करो, मेरे चैनल पर विजिट करो, मैं एक्स्ट्रा चीजें ऐसे याद करा दूंगा आपको, चिंता मत करो। पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट चीजों पर ही बात करता हूँ मैं, ज्यादा फालतू की बातों पर नहीं करता हूँ। तो ये है। अब थोड़ा इनके मंदिर वगैरह की बात करें तो भैया मंदिर तो कहाँ है? इनका देशनोक बीकानेर में इनका प्रसिद्ध मंदिर है। इनके अलावा मंदिर और भी है राजस्थान में करणी माता का। देखो यहाँ पिछोला झील पर आपने पढ़ा होगा, जब झीलें पढ़ते हैं तो पिछोला झील के अंतर्गत पढ़ते हैं। पिछोला झील कहाँ है भैया? उदयपुर में है पिछोला झील, उदयपुर में। यहाँ राजस्थान का दूसरा रोपवे बनाया गया, मनसापूर्ण करणी माता है ना, यहाँ मंदिर है। तो यहाँ करणी माता के दर्शन के लिए राजस्थान का दूसरा रोपवे बनाया गया है। कौन सा? दूसरा रोपवे। रोपवे क्या होता है भैया? रोपवे होता है रोपवे यानी कि रोप माने रस्सी, यानी कि रस्सी का वे माने रास्ता, यानी कि एक दो रस्सी वगैरह सी, वो रस्सी वगैरह सी बंधी होती है, उसमें ढेकलू सी लटकी होती है, उसमें बैठ करके और वो स्टार्ट कर देते हैं, तो उससे एक स्थान से दूसरे स्थान उसको बैठने, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। क्योंकि अगर पहाड़ी पे हैं तो आप एक चोटी से नीचे उतर के आएंगे, फिर वहां चढ़ेंगे जाकर के, तो वो एक चोटी से दूसरी चोटी पर बांधी जाती है रस्सी, जिससे कि वो वहां दर्शन हो। या फिर नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे भी होते हैं, जिससे कि आपको चढ़ने में परेशानी ना हो। ठीक है। तो राजस्थान का पहला रोपवे भैया सुंदा माता, यह सुगंधी पर्वत जालौर में है, 2003 में बनाया गया था। तो ये थी। अब मंदिर की बात हो रही, तो इनके मंदिर में ये सब चूहे पाए जाते हैं ना, इनका जो मंदिर है, तो भैया मंदिर में चूहे पाए जाते हैं, और कुछ सफेद चूहे भी होते हैं भैया, है ना, याद रखना। अधिकतर होते हैं वो चूहे होते हैं ना। और एक रंग, अगर आपको सफेद चूहे मिल जाए या सफेद चूहे के दर्शन हो जाए तो वो अति शुभ माना जाता है। और इन सफेद चूहों को कहा जाता है कावा। क्या कहा जाता है? सफेद चूहों को कावा के नाम से जाना जाता है। यहाँ 2 कढ़ाई रखे हैं, ठीक है भैया, 2 कढ़ाई रखे हुए हैं, और इन कढ़ाओं को कहा जाता है भैया, इनका नाम है सावन भादो। क्या नाम है? सावन भादो कढ़ाई। अब भैया यह सावन भादो थोड़ा कंफ्यूज करने वाला शब्द है, मैं तो सही बात बताता हूँ, क्योंकि कई बार इंपॉर्टेंट भी है सावन भादो शब्द, इसलिए जरूरी है इन पर चर्चा करना। सावन भादो झील है भैया। अगर आपसे सावन भादो झील की बात की जाए तो सावन भादो झील कहाँ है? ये सिरोही में है सावन भादो झील, है ना। अगर आपसे सावन भादो नाम की अगर परियोजना की बात की जाए, है ना, सावन भादो परियोजना, ये कहाँ है भैया? ये कोटा में है ना। कहाँ पर है? कोटा में, जिसे हरिश्चंद्र परियोजना के नाम से भी जानते हैं। वो कहाँ है? कोटा में स्थित है। तो एक सावन भादो महल भी है ना, सावन भादो महल भी है। और अगर महल की बात करें तो भैया वो है अपने डीग भरतपुर में, ठीक है ना। कहाँ? डीग भरतपुर। तो कितनी चीजें हो गई, सावन भादो कढ़ाई हो गए,
कड़ाहे परियोजना हो गई, सावन भादो झील हो गई और सावन भादो महल हो गए। तो सारी चीजें अलग अलग भैया आराम से याद रखो, पूछ ली जाती है क्योंकि एक ही नाम से है लेकिन जगह अलग अलग है। अब इनके मंदिर की किवाड़ की बात करें, देखो वो दरवाजा वगैरह बताया जाता है, वो सिंह द्वार है भैया, है ना। तो वो सिंह द्वार जो निर्माण करवाया था भैया, किसने करवाया था? यहाँ का कोई वैश्य थे, चांदमल ढड्ढा, चांदमल ढड्ढा, ठीक है ना। और इनके मंदिर के सोने के किवाड़ चढ़वाए। अगर सोने के किवाड़ों की बात की जाए तो सोने के किवाड़ वो किसके द्वारा चढ़वाए गए भैया? तो सोने के किवाड़ अलवर के शासक थे, अलवर शासक या अलवर महाराजा, जिसका नाम है बख्तावर सिंह, है ना, बख्तावर सिंह। हाँ भैया, कभी कभार लिखने में परेशानी हो जाती है ना, तो गलत लिख जाता है, तो आप तो बस बख्तावर सिंह, इन्होंने सोने के किवाड़ चढ़वाए हैं। इसके अलावा और बात करें, यहां जोधपुर में जो दुर्ग है, क्या नाम है भैया? मेहरानगढ़ दुर्ग, है ना। कौन सा है? मिटा दूं, चलो इधर को लिख देते, कौन सा है? मेहरानगढ़ दुर्ग, है ना। मेहरानगढ़ दुर्ग की जो नींव रखी थी, है ना, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव कब रखी थी भैया? पिछली वीडियो में भी देख लेना, 1459 में, है ना। 12 मई 1459 को जोधपुर की स्थापना या मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना। तो इसकी जो नींव रखी थी भैया, वो करणी माता के हाथों से रखी गई थी। किसके हाथों से? करणी माता के हाथों से, जिसने राजू या राजिया नाम के व्यक्ति को जिंदा गाड़ा गया था, है ना। तो करणी माता की कृपा से, और कहा जाता है भैया करणी माता की कृपा से ही, इस करणी माता के आशीर्वाद से ही ये जो बीकानेर बसाया था, किसने बसाया था भैया? बीकानेर, बीकानेर बसाया था भैया किसने? बीका सिंह ने। किसने? बीका सिंह ने बसाया था। मुख्य प्रश्न कर दूं, हाँ, बीका सिंह ने बसाया। तो बीका सिंह ने किसके कृपा से बीकानेर बसाया है? वो करणी माता की कृपा से। वैसे कई बार मैंने बता चुका हूं इनके बारे में, तो मेरी वीडियो आप जरूर देखें, पूरी देखा करें, जिससे कि आपकी समझ में आए। और एक राव कान्हा थे यहाँ के, राव कान्हा जोधपुर के, कहा जाता है कि इस राव कान्हा को मारे जाने की जो मान्यता है वो किसने मारा है? करणी माता के द्वारा ही मारा गया था। किसके द्वारा? करणी माता ने मारा था, तो ऐसी मान्यता है। तो दोस्तों यार, वीडियो देखा करो, पूरी देखा करो, क्योंकि आधी अधूरी वीडियो देखने में मजा है नहीं, मजा पूरी वीडियो देखने में, क्योंकि बड़े प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने वाले और मैं एक छोटे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने वाला, आपको चीज वही मिलेगी, बस थोड़ा सा क्वालिटी का अंतर आ सकता है। लेकिन परीक्षा में जो चीज आती है, जो आने लायक है, जिन पर वो चर्चा करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मेरे को भी अनुभव बहुत है कि अनुभव नहीं है ना। तो आप देखें जरूर, तो आपको पता चलेगा कि हाँ वास्तव में कोई चीज मिल रही है एक बड़े प्लेटफॉर्म और एक छोटे प्लेटफॉर्म पर कितना है। तो ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा आपको, मैं आपको फ्री पढ़ा रहा हूँ और एक क्रम से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं अकेला हूँ, अकेला मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि लगातार मैं वीडियो डालने का प्रयास करता हूँ, लगभग डेली वीडियो डालता हूँ, एक कंटिन्यू तरीका अपना रहा हूँ, जिससे कि आपको भी डेली मेरी वीडियो उपलब्ध हो सके। तो एक टाइम भी सेट करने की कोशिश करूंगा कि जिससे कि एक फिक्स टाइम हो, जिससे कि आपको भी एक समय वीडियो मिल जाए। लेकिन डेली वीडियो आती है, आप अपना बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखें, उसको दबा करके रखें, दबा दें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो जैसी मैं डालूं वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मेरी भाई देखो, और वीडियो और चैनल आपको जब कंप्लीट जीके कराएंगे तो चार्जेस लगता है, लेकिन मेरे यहाँ फ्री है सब कुछ। आप फिलहाल राजस्थान जीके, उसके बाद में और सब्जेक्ट भी मैं ही शुरू करूंगा जहां तक। तो आप दोस्तों हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो ये मेरी एक आपसे विनती है, रिक्वेस्ट मान लो। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें हमारा चैनल जीके विद एम एस दिवाकर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।